श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम जैसे बताया अभी होस्ट ने धर्मेंद्र राणा है और मैं और मेरे वाइफ मीनाक्षी, शी जस्ट कमिंग। हम दोनों मिलके बहुत पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। थोड़ा सा हमारे बैकग्राउंड के बारे में बात करता हूँ पहले। कुछ लोग हैं यहाँ पे, दो तरह के लोग होंगे यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए यहाँ पे आए होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो आए होंगे और अब नहीं हैं, जिन्होंने शायद एमवे का नाम जैसे ही स्पीकर ने बोला होगा मे बी वो ड्रॉप कर गए होंगे, उनकी किस्मत। पहली बार जब मुझे भी किसी ने एमवे बताया था, मेरे कलीग ने, बट वो मेरे से जूनियर था, तो उसका थोड़ा सा पोस्चर कम था, उसका विश्वास कम था बिजनेस के ऊपर। हमारा विश्वास शायद उनसे ज्यादा, मेरा विश्वास ज्यादा था कि ये नहीं चलता है, उसका विश्वास भी ज्यादा था कि ये नहीं चलता है और कम था कि ये चलता है। तो उसने मुझे 10-15 मिनट समझाया इस बिजनेस के बारे में, मैंने फिर उसको लगभग 15-20 मिनट समझाया और मैं समझाने में कामयाब हो गया। मैं समझाने में ये कामयाब हो गया कि बिजनेस नहीं चलता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि अगर आज कोई नेगेटिव सोच रहा है इस बिजनेस के बारे में या उसकी सोच बहुत पॉजिटिव नहीं है इस बिजनेस के बारे में, तो हमेशा के लिए नेगेटिव रहने वाला है। ऐसा नहीं है दोस्त। कभी भी जब राइट टाइम आता है, जब राइट टाइम आता है, राइट इन्फॉर्मेशन ले लेता है व्यक्ति, या सामने वाला जब कई बार इन्फॉर्मेशन देने वाला कई बार राइट नहीं होता है, जब राइट टाइम आता है तो आप हाँ बोल देते हैं। तो उसके कुछ साल बाद फिर मेरे एक और कलीग ने, वो मेरे साथ सीनियर कलीग था और दूसरी मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली थी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है, मैंने एमबीए किया है और पढ़ाई के जॉब के साथ साथ कुछ और भी प्रोफेशनल पढ़ाई करता रहा। मीनाक्षी ने मास्टर्स किया है कंप्यूटर्स में और हम दोनों बिजनेस को पैशनेटली कर रहे हैं बिल्ड अभी। और एक सेटल लाइफ थी, जैसे आप सोच सकते हैं। दिल्ली में हम लोग 4 लोग थे, मम्मी पापा साथ रहते थे, फादर मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे हरियाणा गवर्नमेंट में। तो एक कूल लाइफ जिसे कहा जाता है, वो एक लाइफ थी और अच्छा चल रहा था। अपना घर था, गाड़ी थी। और उसी समय हमारे को जब ये बिजनेस दिखाया, मेरे जो वही मैं बता रहा हूँ सीनियर कलीग थे, और उन्होंने मुझे नहीं बोला कि मैं एमवे की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे फोन पे बात किया। वो पंचकुला में रहते थे और पंचकुला में रहते हुए उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं आ रहा हूँ गुड़गांव में और तुम्हें एक बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता हूँ। और उन दिनों मैं और मीनाक्षी सोच रहे थे कुछ बिजनेस करेंगे लाइफ में, बट दिक्कत क्या आ रही थी कि हमें लगता था कि कोई ना कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए है, रिस्क फैक्टर है, एक्सपीरियंस नहीं है, और कोचिंग और मेंटरशिप की अभी स्पीकर बात कर रहे हैं। पर स्पीकर के लिए हम बहुत जबरदस्त क्लैप करते हैं हम सब डिजिटली। वंडरफुल प्लान शोन। और मैं देख रहा था इतना सिंपल कपल और उनके वाइफ भी इतने एक्साइटेड बिजनेस के बारे में और इतना अच्छा नॉलेज है उन्हें बिजनेस के अलावा जो प्रिंसिपल्स यहाँ सिखाए जाते हैं, जिसके लिए मैं और मीनाक्षी बहुत एक्साइटेड हुए थे जब पैसा नहीं आ रहा था इस बिजनेस में। वो इतना अच्छी तरह से उन्होंने कवर किया दोनों ने। और आपको यहाँ से यही समझ लेना चाहिए दोस्त कि इतना सिंपल सा प्लान दिखाने वाला शख्स इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है तो हर कोई हो सकता है। और ये इसकी खूबी है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि अच्छे बोलने वाले तो 20,000 रुपए में आ जाते हैं यार, अच्छे बोलने वाले तो 50,000 रुपए में आ जाते हैं, 1 लाख रुपए में आ जाते हैं। अच्छे बोलने वालों से बिजनेस ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छा बिजनेस कर लेते हैं। अच्छा काम करने वाले, अच्छे दिल वाले, अच्छे लोग इस बिजनेस में बड़े बनते हैं। राइट। सो बहुत अच्छा लगा इन दोनों को सुनकर। और अगर आपको भी लगता है कि आप बहुत सिंपल हैं, आपको भी लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, ये आपका एडिड एडवांटेज भी हो सकता है। और अगर आप अच्छा नहीं बोलते हैं, ये भी आपका एडिड एडवांटेज हो सकता है। राइट। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगी ये बात। सो हमने भी उस शख्स ने जब उनका नाम है ललित बिंदु आनंद, मैं चाहूंगा मैं और मीनाक्षी जरूर उनके लिए क्लैप करते हैं, क्योंकि आयु बिजनेस में बेशक नहीं है बट हमें बिजनेस में लाने वाले वो थे। उनकी एक्साइटमेंट हमें बिजनेस में लेके आई। मेरे ऑफिस में आए, मुझे मेरा ऑफिस के फोन चल रहे थे और फोन के दौरान ही उन्होंने मुझे वो प्लान भी दिखाते रहे। और लास्ट में मुझे कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा कि बिजनेस कंपनी का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला एमवे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता एमवे है, बट मुझे कंसेप्ट अच्छा लगा। और उसी समय मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं मेरे, हम लोग स्कूलिंग टाइम से इकट्ठे हैं, इंजीनियरिंग में हम इकट्ठा गए, फर्स्ट जॉब हमने इकट्ठा किया। तो वो अभी फरीदाबाद में है, तो उनका फोन आ जाता है मेरे पास में और बोलते हैं कि ऐसे वही जो लगभग रोज हमारी बात होती थी। वो भी एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल्स में है, जापानीज मल्टीनेशनल में नेशनल हेड है। तो उसने बोला कि क्या चल रहा है और ये सब है। मैंने कहा यार अभी एक मैंने बिजनेस आइडिया देखा है, मुझे किसी ने अभी शेयर किया। तो उसने बोला कि एमवे है क्या। आई वाज सरप्राइज, सीरियसली। मुझे लगता था कि यार इसको तो इल्म ही नहीं होगा, इसको तो एबीसीडी भी नहीं मालूम होगी इस बिजनेस की, क्योंकि कभी हमारी बात हम हर बात रोज करा करते थे आपस में। तो मुझे लगा कि अगर यार एमवे के बारे में अगर इसको मतलब एक लाइन बोलते ही उसने अगर इसका बायोडाटा बताने लग गया है ये, तो इसका मतलब कि वो जानता है इस कंपनी के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, और उसने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं।
आई वाज सरप्राइज। और मैंने उसे कहा हाँ यार एमबीए की बात कर रहा हूँ बिल्कुल। तो बोला कि भाई कर मत लियो बस। और उसने इतना कहा था तो मुझे लगा काफी दिमाग में चीजें चल रही होती है ना, कई बार सामने वाला कुछ बोल रहा है वो सुन तो रहे हैं लेकिन आप बहुत चीजें एनालाइज कर रहे होते हैं। तो मैं बहुत चीजें एनालाइज कर रहा था और मुझे लगा कि यार पता नहीं क्या बोल रहा है। और मैंने कहा हाँ हाँ चल कोई नहीं यार, चलो और बात करते हैं। और मैंने कुछ और बात की उससे। और ये बिजनेस मैंने उस समय 10,000 रुपए में स्टार्ट किया था। 10,000 रुपया 2001 की बात है ये, जनवरी, राइट। सो अराउंड 19 ईयर्स बैक 10,000 रुपए काफी बड़ा अमाउंट था मेरे लिए भी। और बट वो 10,000 रुपए से उन्होंने बोला देखिए जो सामने वाला बोलता है जी फ्री में करना है तो आदमी फ्री में कर लेता है, सामने वाला 10,000 में करना है तो 10,000 में करता है, 20,000 बोलता है तो 20,000 में करना है। मैं यहाँ पे एक पॉज लेता हूँ उस चीज में और मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके इनपुट से। कंफ्यूज नहीं, रादर हम लोग इसका इनपुट देख के, मतलब जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको देख के हम लोग इसको गलत आंक लेते हैं और हमारी सीरियसनेस डिपेंड कर जाती है इस पे जो हमारा इनपुट है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है। ये बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं दोस्त। हमारा जो सीरियसनेस है वो इसकी आउटपुट से होना चाहिए, इसके नहीं किसी भी चीज से। वहां से क्या मिलने वाला है उस चीज पे डिपेंड करना चाहिए हमारा सीरियसनेस अबाउट दैट थिंग। उसमें लगा क्या है उस पे सीरियसनेस नहीं होनी चाहिए। और इस बिजनेस का यही एडवांटेज और यही डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज यही है कि बहुत एनीबॉडी कैन डू इट, राइट, बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए, बैंक से लोन नहीं लेना है। लेकिन ये डिसएडवांटेज भी है कि बैंक से लोन नहीं लेना है। भाई कर्जा ले लो, रोज बैंक वालों के फोन आए, बैंक मैनेजर फोन करे, जरूरी है उसी के पास सीरियसनेस होनी चाहिए। अरे इससे वो आउटपुट मिल रहा है दोस्त, मैं आपको दिखाऊंगा वो आउटपुट जो आपको वहां से नहीं मिलता है, राइट। सो उन्होंने बोला कि 10,000 से शुरू होता है, मैंने 10,000 से शुरू कर लिया। हाँ, जो मैं शुरुआत की बात, तो हम लोग गलती क्या करते हैं, हम ही लोगों को इस बिजनेस को थोड़ा सा और हम हल्का बना देते हैं इस बिजनेस को, है ना, कि यार कर ले चल कोई नहीं, बाद में प्रोडक्ट ले लेना बाद में। अरे ठीक है वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, अलग बात है, लेकिन आपको समझना है कि एक रेडी वाला भी जो है फ्रूट्स जो लाता है, सब्जियां लाता है, एक चाय का ठेला जो लगाता है, एक पान बीड़ी का ठेला नुक्कड़ पे जो लगाता है, वो भी 30, 40, 50 हजार रुपया लगाता है, इन्वेस्ट करता है। वो सब्जी वाला रोज 8, 10 हजार, 20 हजार की सब्जी लाता है, रेडी खरीद के लाता है। वो 10% रोज का इंटरेस्ट देता है किसी को, उस पे लेकर आता है। उसे पता है मेरे पास प्रोडक्ट होंगे, मेरे पास सामान होगा तो बिकेगा। ओके। और दूसरा बात, ये तो बड़ा ऊपर वाले का बिजनेस है, सच्चा सुच्चा बिजनेस है। अब जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वही लोगों को बता पाते हैं। मैं अभी कल ही एक टीम का क्लास ले रहा था रात को, और मैंने उनको बोला कि यार आप सिंपल सा, मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। हम जब प्लान दिखाते हैं किसी को, जरूर आज ये जो कोविड सिचुएशन है जहाँ पे आप 1 to 1 फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं लोगों से, आपको दिक्कत आती होगी कि लोग प्रोडक्ट बाय करने में दिक्कत करते हैं, स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन प्रोडक्ट बाय करने में दिक्कत करते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, मैं क्या करता हूँ उसी टाइम अपना मोबाइल, राइट, अभी भी जैसे बात चल रही है तो मैं मोबाइल को लेके जाता हूँ अपने पूरे घर में, और उसमें दिखाता हूँ देखो मेरे घर में क्या क्या प्रोडक्ट यूज हो रहा है। मुझे तो लग रहा है ये ज्यादा आसान हो गया मेरे लिए, बल्कि मैं अगर बाहर ओपन मीटिंग में या कहीं में दिखा रहा हूँ तो वहां पे प्रोडक्ट तो दिखा रहा हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेरे घर में क्या यूज हो रहा है, राइट। तो उसको मैं पूरे घर में घुमा के लेके आता हूँ, मेरा फ्रिज खोल के दिखाता हूँ एक्सेस ड्रिंक, राइट, मैं अपने बच्चे के सप्लीमेंट्स दिखाता हूँ, हमारा बाथरूम, हमारे गेस्ट के बाथरूम में, पेरेंट्स के बाथरूम में, राइट, हमारी 2 किचन है, दोनों किचन्स में वो सारे प्रोडक्ट्स उनको दिखाते हैं जो यूज हो रहे हैं, उनका ढक्कन खोल के दिखाता हूँ, भाई देखिए यूज होते हैं। तो उसके बाद फिर उसको फेथ आ जाता है। तो फिर मैं उसको बोलता हूँ कि यार अगर तुम्हारे को कोई बिजनेस प्लान दिखाएगा, राइट, और सॉरी तुम किसी को बिजनेस प्लान दिखाओगे जब, या मैं आपके लिए अगर शो करूंगा 1-2 लोगों को शुरुआत में, और तब वो मुझे अगर आपको बोले यार एक बार दिखा तेरे घर में क्या प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, तो फिर तुम क्या दिखाने वाले हो, राइट। तो वो खाली पिक्चर्स दिखाने से नहीं होगा, आपको दिखाने पड़ेंगे प्रोडक्ट। तो वो बोलता है ठीक है। तो जो लोग कॉमन सेंस रखते हैं, और मैं कह रहा हूँ देखिए लोग पता है प्रोडक्ट कब नहीं लेते हैं, जब उनको ये नहीं पता लगता इस बिजनेस से मिलने वाला क्या है। जब उनको ये पता लग जाता है यहाँ से क्या मिलने वाला है, वो कुछ भी लगाने, कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके। सो मैं जो पुराने लोग हैं उनको एक ही बात बोलूंगा, लोग आते हैं इस बिजनेस में सीरियस आते हैं, लेकिन कई बार हम उनको सही से गाइड नहीं करते। वो हमें गाइड कर देता है कि सर वो कोविड के कारण मेरी सैलरी नहीं मिल रही, इमरजेंसी थोड़ी सी सिचुएशन ना बड़ी गड़बड़ वाली है, अभी पैसे, अभी बच्चे का फीस भी देना है वो भी नहीं दिया है, किराया भी देना है वो भी नहीं दिया है, और अभी सैलरी 50% कट गई, 25% कट गई, या मिल ही नहीं रही है सैलरी। तो आपको ये समझना है दोस्त कि मेरे अपलाइन हमें बोलते थे कि मान लीजिए राणा जी आप बाहर जा रहे हैं और आप नया बिजनेस देखा आपने और आपने कहा 10,000 रुपए नहीं है, लेकिन आप घर से
अभी बाहर निकले मीटिंग से और बाई चांस आप गिर गए और आपके थोड़ा सा पाँव मुड़ गया और थोड़ा सा हल्का सा फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला जी अभी 10,000 रुपए जमा कराओ तब अंदर लेके जाऊंगा तुम्हें। कहाँ से लाओगे? तो कहता जी मैं तो ले आऊंगा। कहाँ से लाओगे? बोले कि इमरजेंसी है, किसी से भी ले लूंगा। तो बोलता है कि अच्छा कोई विश्वास करके दे देगा तुम्हें 10,000 रुपए? बोले हाँ जी बहुत लोग दे देंगे। तो फिर उसको सीरियसली हमारे अपलाइन बोलते थे और फिर हमने उसी चीज को अप्लाई किया कि अगर आज 5 साल हो गए तुम्हें जॉब करते हुए, अगर आज तुम्हें 10 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, तुम्हें 20 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, और अगर आज तुम्हारे पास 10,000 रुपए भी नहीं है, तो इससे ज्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन क्या होगी दोस्त? ये बिजनेस तो तुम्हें अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये 10,000 कहाँ से जुगाड़ करोगे, ये तुम्हारी सिरदर्दी है, लेकिन जस्ट स्टार्ट टुडे। देखिए आप जो लोग अगर यहाँ पे नए हैं ना दोस्त, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप वर्थ हैं, आप एक्साइटेड हैं इस बिजनेस के लिए, कि आपके साथ यहाँ पे जो कोचेज हैं जिसने आपको बुलाया वो आपके साथ टाइम इन्वेस्ट करें। मैं और मीनाक्षी को डिजर्विंग बनना था हमारे अप्लायंस के लिए कि वो हमारे साथ टाइम लगाए, रादर ऐसा नहीं, उल्टा नहीं था। ओके, सो आपका पोस्चर हाई होना चाहिए, आपको लोगों को गाइड करना, आपको लोगों को लीड करना है। कई बार लोग हमें लीड कर लेते हैं, लोग आपको समझा देते हैं जी उसके साथ क्या सिचुएशन है, आपको लोगों को समझाना है कि तेरी सिचुएशन खत्म हो जाएगी अगर ये बिजनेस करेगा। राइट, ओके, सो मैं इधर से उधर जा रहा हूँ दोस्त, कुछ ज्यादा नहीं सोचा किस बारे में बात करेंगे, बट जो अभी मुझे लग रहा है कि जो सही है वो आपसे बात कर रहा हूँ। और थैंक गॉड उस दिन इस बिजनेस को शुरू किया था। आपको कईयों को लगेगा 19 साल हो गए जी आपको, हाँ दोस्त आपको भी, बेशक आज पहली बार देख रहे हो, नए आए हो बिजनेस में, एक दिन आपको भी इतना ही टाइम हो जाएगा। बट सोचिए अगर मैंने इस बिजनेस को उस दिन नहीं स्टार्ट किया होता जब मुझे जरूरत नहीं थी, हमें जरूरत नहीं थी उस समय इस बिजनेस को स्टार्ट करने की, बट हमने उस समय में किया। और थैंक गॉड जब आज जरूरत है तो ये हो चुका है। आज से 10 साल पहले भी एक 2008 के आसपास आपको पता होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और ये हर 8-10 साल के अंदर आता है, और अब आगे से जल्दी आएगा, क्योंकि पहले 20 साल 30 साल में आता था, फिर 10 साल में हुआ। और उस समय ये जितने आप अभी यहाँ पे लीडर्स को देख रहे थे, आप ऐसी यादव जी को देख रहे थे, बाकी लीडर्स को देख रहे थे, ये लीडर्स ने उस समय इस बिजनेस को शुरू किया था। और उस समय बहुत से लोग घबराए थे, लेकिन थोड़े दिन बाद तो सिचुएशन सही होगी तो भूल गए कि लाइफ में अब शायद दोबारा कभी नहीं होगा, लेकिन आज फिर वो सिचुएशन सामने आ चुकी है। आपको पता है पिछले महीने रादर अप्रैल तक 10 करोड़ जॉब्स जा चुकी थी हिंदुस्तान के अंदर, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक की। अभी तो फिगर ये बहुत भयावह है और आने वाले 2-3 साल में तो रियल पिक्चर पता लगेगी। बट ये एक बिजनेस है जो चला जा रहा है हर महीने। टचवुड, मैं आपको सच बताता हूँ, यहाँ पे हमारा मेरा और मीनाक्षी का या बाकी इन सब लीडर्स का इनकम जो है वो कम नहीं हुआ इस बिजनेस इन महीनों के अंदर। मार्च में, अप्रैल में, मई में, थैंक गॉड जो इनकम हमारा रेगुलर आता था वो इनकम आ रहा है। और रीजन क्या है? रीजन इसलिए है नेटवर्क की ताकत। राइट, आपके मोबाइल फोन जो है ना एक नेटवर्क पे चलता है वो, लेकिन जिसका वो नेटवर्क है वो पैसा कमाता है जब आप बात करते हैं। अभी पता है आपको इस सिचुएशन में लोगों का इंटरनेट का जो जीबी है ना जो यूज करते हैं, यूजेज है वो बढ़ गया है। किसका बढ़ा है? आपका खर्चा बढ़ा है, लेकिन जिसका वो नेटवर्क है उसका इनकम बढ़ गया है दोस्त। तो जिसका नेटवर्क है उसी का नेटवर्थ है। तो आप नेटवर्क बनाइए। और आज तक देखिए आपको कभी फोन नहीं आया था कभी फेसबुक के ओनर का कि आप फेसबुक यूज करो, उनके सेल्समैन का फोन नहीं आया था आपके पास। आपके पास व्हाट्सएप के ओनर का या व्हाट्सएप के सेल्समैन का या सेल्स मैनेजर का फोन नहीं आया था व्हाट्सएप यूज कर, आपके फ्रेंड ने बताया था, और उसके बाद आपने बहुत से फ्रेंड्स को बताया था, और फिर उन्होंने बताया था, और हमने उनका नेटवर्क बनाया जिससे आज वो पैसा कमा रहे हैं। यहाँ भी सेम है यार, यहाँ पे सेम है। आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं। ओके, मैं कुछ और बात करूंगा कि क्या मिला यहाँ से, और मे भी कुछ टाइम हुआ तो हम बताएंगे आपको क्या और करना चाहिए। बट हियर आई वेलकम राइट माय मिस यूनिवर्स, माय ब्यूटीफुल वाइफ, माय बिजनेस पार्टनर, माय लाइफ पार्टनर, जिसको पाके इस बिजनेस में तो कमाल हो ही रहा है, जिसका साथ पाके, और जिसको लाइफ में जिसके साथ मजा आ रहा है। So we have been married since last 20 years, right? और बहुत enjoy कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और ऐसे लगता है जैसे अभी अभी शादी हुई है। So here I welcome my sweetheart, my only love, my Miss Universe, मीनाक्षी राणा। Thank you. Hello friends, कैसे हैं आप सब? और बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के साथ कनेक्ट करके और डिजिटली कनेक्ट करके। और डेफिनेटली जो इस बिजनेस में होता है उसको ये मीटिंग्स अच्छी लगती हैं, लोगों की तालियां पसंद आती हैं, और ये रिकॉग्निशन, ये मान सम्मान, ये एक बहुत बड़ा रीजन है इस बिजनेस को करने का। और सबसे पहले आज इंटरनेशनल योगा डे है,
तो आप सबको उसकी बधाई हो। और आज फादर्स डे भी है, तो सभी फादर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और मेरे बेटे के फादर को भी बहुत बहुत बधाई हो। और आजकल मुझे पता है सभी फादर्स जो है वो जो इस बिजनेस में नहीं है वो स्ट्रेस में है ना, और फैमिली को चलाने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फादर की होती है। लेकिन थैंकफुली हम लोगों ने इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया आज से कुछ साल पहले, और आज हम इसके फ्रूट्स को एंजॉय कर रहे हैं। टोटल एक पीस ऑफ माइंड है जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं। आज हमको अपने बायोडेटाज अलग अलग कंपनीज में देने की जरूरत नहीं है। ओके, और आज इन बिजनेस के प्रोडक्ट्स को यूज करके हम बहुत अच्छी सेहत जो है वो हमारी हो गई है, कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है, अपने आप को बहुत एम्पावर्ड फील करते हैं हम इस टाइम पर। बिकॉज जब लोग बिल्कुल हे वायर हैं और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी उनको मिले और अपनी सेहत के लिए उनको क्या करना चाहिए। वी ऑल फील एम्पावर्ड कि हम लोगों को देने वालों की पोजीशन में है, ना कि ढूंढने वालों की पोजीशन में। ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग लेकर आता है। और जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था तो सच में ऐसा कोई हमारा करने का उस वक्त मोटिव नहीं था, बस एक एक्साइटमेंट थी। और इस तरीके के बिजनेस कैसे चलते हैं और कैसे होता है, ये वाली एक वो थी, और इसीलिए हमने इसको चलो करके देख लेते हैं, बस ये सोच के हमने इसको शुरू किया था। और उस वक्त बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि किसी दिन इसके थ्रू हम अपनी जॉब से फ्रीडम ले लेंगे और किसी दिन हम इतना बड़ा बिजनेस करेंगे और हम इतने सीरियस होंगे इसके लिए, इतने पैशनेट होंगे, ऐसा पहले दिन कभी नहीं सोचा था। तो आज जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं या जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि बी पेशेंट, है ना। कोई भी रातों रात जो सरसों है वो हथेली पर नहीं उगती है। आप जिस भी पोजीशन पर आज हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए भी बहुत साल हमने पढ़ाई करी है। ओके, उसके बाद ट्रेनिंग्स ली है, जॉब करी है, या व्हाटएवर प्रोफेशन या बिजनेस में थे, तब जाके हम उस इनकम पर पहुंचे हैं। तो एमवे के साथ ये बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट मंथ से ही इनकम स्टार्ट करने का पोटेंशियल है। ओके, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न क्या करना पड़ेगा? एक बिजनेस माइंडसेट होता है और एक जॉब माइंडसेट होता है। जॉब क्लास जो लोग होते हैं ना, हम लोग भी जॉब क्लास थे, हमारी पूरी फैमिली जॉब करती थी। हम लोगों की आदत होती है कि कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच नहीं लेते हैं, ऑनरशिप नहीं लेते हैं। हम किसी के लिए काम करने में तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ओके, और 30 दिन काम किया फिर सैलरी, ये इस तरीके का हमारा माइंडसेट होता है। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की हमारी मेंटालिटी नहीं होती, अपने आप को अपग्रेड करने की हमारी मेंटालिटी नहीं होती है। लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, जब आप एक स्मॉल बिजनेस या जो भी आपका है उसको बिजनेस को रन करने का माइंडसेट लेते हैं, उसकी ऑनरशिप लेते हैं, तो टोटल आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपको आपके सक्सेस में सिर्फ इतना ही वक्त है जितना वक्त आप अपना माइंडसेट को, अपनी हैबिट्स को जॉब से बिजनेस क्लास माइंडसेट में लाने में लगाएंगे। और 100% आप प्रोडक्ट यूज करिए। ओके, बिजनेस को प्यार से बिल्ड करिए, उसको ऑनरशिप की तरह लेकर, उसको ऑनर की फीलिंग के साथ बिल्ड करिए। और आप लोगों को हम यहाँ से यही कहना चाहते हैं कि दिस बिजनेस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग विच एवर हैपेंड इन आवर लाइव्स। ओके, और इसके थ्रू आज हम मोर देन 20 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं। और एक दिन वो था जब हम भी आसमान से उड़ता प्लेन देखते थे और सोचते थे कि कब जाएंगे, लेकिन जब पता चला यहाँ से फ्री ट्रिप मिलते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड हुए थे। और आज इसके थ्रू अभी हमारा कोरोना से पहले हमारा ड्यू था जाना बुडापेस्ट और वियना, लेकिन वो उसकी वजह से पोस्टपोन करना पड़ा। और हम मिस कर रहे हैं अपनी वो गेट टुगेदर्स और वो पार्टी टाइम्स और वेकेशन टाइम, जो कि हमें इस बिजनेस के थ्रू हमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले। और बहुत अच्छे घर में रहते हैं, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, फॉर्च्यूनर, BMW। जब सड़कों पर चलती थी तो मैं हमेशा मुड़कर देखती थी कि कौन लोग होते हैं जो इनको चलाते हैं। और अपनी अपलाइन से सवाल भी पूछा था कि हम कब ये ले पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस बिजनेस को बिल्ड करिए, डायमंड जाइए, डायमंड प्लस जाइए, फिर आप इनको ले सकते हैं। और आज हम ये वो गाड़ियां चलाते हैं। और आज मुझे अपने बेटे के लिए ये सोचकर उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि ये बड़ा होके क्या बनेगा
और कोविड की वजह से तो सभी लोगों का माइंडसेट जो है जॉब, मतलब पता नहीं अब आज से 20 साल बाद जॉब्स की क्या सिचुएशन होगी, अभी ये हालत है। तो हम उस बच्चे को वो सारी सक्सेस प्रिंसिपल सिखा पा रहे हैं जो कि हमने इस बिजनेस के एजुकेशन में सीखे हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, हमें क्या बोलना चाहिए, ओके, पावर ऑफ ड्रीम, जो भी चाहिए उसकी फोटो आप लगा दीजिए अपने अलग अलग जगह दीवारों पर, अपने ड्रीम बोर्ड पर, ये चीजें वो सीख रहा है। ओके, और अभी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में तो वो देखता है। तो वो सारी चीजें इस बिजनेस के अंदर, सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि आप कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं सिखाते, आप पहले वो करते हो और उसको आप मॉडलिंग करते हो, उसका मॉडल आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी डाउनलाइंस, आपके बच्चे, है ना, वो सब उसको होता हुआ देखते हैं। आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसके बेनिफिट्स लेते हैं, तो वो आप शेयर करते हो। तो ये कंप्लीटली जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार हम आते हैं और हमें लगता है कि हम लोगों को नहीं जानते, हमारी 12 लोगों की लिस्ट थी, आप हमसे अच्छे हैं, ठीक है। आज फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप हमसे ज्यादा लोगों को जानते हैं, तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। जिसने भी आपको बुलाया है, दे आर द बेस्ट, जस्ट उनको फॉलो करिए और एक ठान लीजिए कि अगली बार इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो हम बहुत ही बेटर सिचुएशन में होंगे, हम इस तरीके की सिचुएशन में नहीं होंगे। ओके, और ऑल द बेस्ट। और अभी मैं फिर से इनवाइट करती हूँ अपने हस्बैंड को। ही इज द बेस्ट फादर, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट सन और बेस्ट अपलाइन एंड बेस्ट डाउनलाइन एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन। वो कहते हैं ना कि बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना बहुत बड़ी बात है। और आई ट्रूली ब्लेस्ड कि ये मेरी लाइफ में है और इनकी लीडरशिप में हमारी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीप्लाई हो रही है। सो इनके पास बहुत कुछ चीजें हैं बताने के लिए, प्लीज टेक नोट्स। थैंक यू सो मच। वाओ, थैंक यू मीनाक्षी, यू आर माय बेस्ट स्पीकर। और मैं हमेशा उत्सुक रहता हूँ मीनाक्षी को सुनने के लिए। देखता तो रहता ही हूँ सारा दिन और सुनता भी रहता हूँ सारा दिन, लेकिन ये वाला सुनना एक अलग तरह का सुनना है और बहुत मजा आता है मुझे मीनाक्षी को सुनने के लिए, सुनने में। तो एक बार क्लैपिंग जबरदस्त मीनाक्षी के लिए भी, वंडरफुल। और कैसा है, आपको कुछ पिक्चर्स दिखा दें अगर हमको। मेरा तो फेवरेट है यार। देखिए, हमेशा कुछ काम करने के ना दो चीजें होती है, क्यों करना और कैसे करना है। जैसे आज आप यहाँ पे लिंक पे आए हैं, पहली बार जब हमने जूम को आज से 3 महीने पहले जब किया तो भाई साहब मेरे को लैपटॉप ऑन करना नहीं आ रहा था, कसम से कह रहा हूँ। इंजीनियरिंग किया है, लैपटॉप पे बहुत सी प्रेजेंटेशंस दिखाई हैं, बट लेकिन उसको 15-20 साल हो गए थे, 15 साल हो गए मुझे जॉब छोड़े हुए, 13 ईयर्स, राइट। और अभी मई में ही ऐसा हुआ, 13 साल हो गए मुझे, और 13 साल 7 साल हो गए डायमंड हुए मई के अंदर, राइट। सो हमें तो नहीं आता था ये, लेकिन सीखा यार, उसमें क्या हो गया, क्योंकि ये पता था कि क्यों सीखना है। हो सकता है आज पहली बार कनेक्ट किया हो किसी ने, तो आपको ये नहीं पता होगा कैसे करना है, मे बी, राइट। और कैसे आज दिक्कत भी हो रही थी, लिंक नहीं चल रहा था, लेकिन क्यों करना है कनेक्ट। अच्छा, जिन लोगों को पता था क्यों करना है उन्होंने कनेक्ट कर लिया, जिनको था कि ज्यादा बड़ा क्यों नहीं था उनका, तो उनको बहाना मिल गया, अरे भाई साहब कनेक्ट नहीं हुआ था यार, मैंने कोशिश तो की थी, राइट। ओके, सो लाइफ में हर जगह ये होता है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा, और मेरा हमेशा फोकस होता है क्यों पे, राइट। तो ये थोड़ा क्यों आपको मैं दिखाता हूँ, हमने बिजनेस को क्यों बिल्ड किया। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी, शायद आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। ओके, आप देखोगे पिक्चर बड़ी अजीब सी लग रही है आपको, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये पिक्चर क्या है। ये हमारे बहुत दिल के करीब है, ये कुछ पिक्चर्स जो आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। ये मीनाक्षी जो है चाय पी रही है और पकौड़े खा रही है साथ में, राइट। या शायद हमारा खाना साथ ले गए थे, वो खाना परोंठे खा रही है साथ में। और ये हमारा ना रोड ट्रिप था, ये हमारा सेकंड रोड ट्रिप था। आप में से पता नहीं कितने लोग हैं जो रोड ट्रिप के लिए एक्साइटेड होंगे, अगर एक्साइटेड होंगे तो आपको ये फोटोग्राफ्स अच्छी लगेंगी। ये हमारा रोड ट्रिप था और ये भी अचानक बन गया था। हम लोग ने अचानक डिसीजन लिया कि हम लोग कश्मीर जाएंगे, और हम गुड़गांव से पहलगाम, है ना, हमने रखा नाम गुरुग्राम टू पहलगाम, और हम लोग गाड़ी लेके निकल गए। और दैट ट्रिप वाज फॉर अराउंड 13-14 डेज, राइट। अब सोच के देखिए, अगर आप फ्री नहीं है, हम फाउंडर एमरल्ड थे उस समय, और आप फ्री नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके, और हमने ये तो रास्ते में, ये पंजाब के रास्ते में कहीं पे ढाबे पे हम लोग ये चाय पी रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। ये पटनी टॉप हम रात को रुक गए फिर, क्योंकि काफी टाइम, अच्छा बीच में हम पहले हमारे अप्लायंस के बाद जालंधर गए, रात को उनके यहाँ पे रुके, फिर सवेरे वहां से निकले, फिर पटनी टॉप गए। पटनी टॉप में हमने एक स्पेशल विला, गवर्नमेंट के विलास है वहाँ पे हिल टॉप के ऊपर, वो हमने, बड़ी ठंड थी, हमने कहा नहीं यार, बट बाहर हम डिनर करेंगे। और हमारा एक खानसामा था, उसको हम सवेरे बता देते थे क्या क्या बनाना है आज के लिए, उन्होंने वो सारा हमारे लिए खाना बनाया, हमने डिनर किया। और ये वो विला है, राइट, लकड़ी का पूरा बना हुआ था, बहुत अच्छा आनंद आया।
और ये देखिए सवेरे सवेरे धूप आ रही थी अच्छी सी, तो हमने योगा किया वहां पर। तभी से आदत है योगा करने की। मीनाक्षी को तो बहुत ज्यादा पैशन है। ये रास्ते में हम लोग जब कश्मीर श्रीनगर पहुंचने वाले थे, तो एक रास्ते में वेन्यू आता है, शायद आप लोग कई बार गए हो, तो ये टाइटैनिक वाला पोज, तो हमें तो बहाना चाहिए होता है बीवी को छूने का। और फिर हमने गाड़ी जो थी, हमारे पास वेंटो गाड़ी थी उस समय, और हमने वो गाड़ी लगाई डल लेक के किनारे पे। ओके, और वहां पे शिकारा राइट, हाँ, शिकारा एक हायर किया, और हम लोग गए एक बोट पे, हाउस बोट जिसे कहते हैं। वो पूरी हाउस बोट हमने अकेले ने हायर की हुई थी। ये मनी फ्रीडम है दोस्त यहाँ पे, और मैं हाउस बोट भी दिखाऊंगा आपको। और इस ये शिकारा भी हमारे साथ था अगले 3-4 दिन, जितने दिन हम श्रीनगर में रुके। सो ये देखिए सवेरे सवेरे कोई फोटो बहुत अच्छी लगे तो वाव बोल सकते हैं आप लोग। ओके, ये असली फूल है यार, और वो पीछे भी असली फूल है। ओके, मेरे वाला फूल मेरी गैलरी में है जो। ये सुबह सुबह वो आ जाता था फूल बेचने वाला, और हम ये हाउस बोट से नीचे उतरते थे। और ये देखिए वहां पे थोड़ा सा फिशिंग हो रही है, थोड़ी सी कोशिश हो रही है हाउस बोट पे। ये सुबह का नाश्ता, वाह राइट, सो फ्रेश। लीची है, सॉरी चेरी हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, राइट, बाकी सब कुछ है। और पीछे का वातावरण, और वो देखिए आप, राइट, व्यू। मैं तो आज भी खो जाता, मैं और मीनाक्षी आज भी खो जाते हैं यार, जब ये इस तरह का। और ये हाउस बोट राइट वहीं पे स्टिल रहती है डल लेक के अंदर। और ये गाड़ी से फिर हम इधर उधर घूम रहे हैं अलग अलग जगह पे। और ये बड़ा स्पेशल था, हम सुबह सुबह लगभग 5 बजे वो हमें शिकारा लेने आ गया, और हम लोग गए सुबह 5 बजे। चाय थी हमारी गर्मा गर्म उसके अंदर बिस्किट से। और उसके बाद हमें वो पूरा डल लेक घुमाया, और साथ में वो हमें लेके गया श्रीनगर में। अगर आप लोग गए हैं, ये बहुत कमाल चीज है। फिर एक मार्केट लगती है वहाँ पे, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, वहां पे लेके गए। वहां से हमने कुछ शॉपिंग की। उसके बाद वो सिटी की कुछ शॉप्स हैं, है ना, देखिए आप क्या व्यू है। वो शॉप्स है, उन शॉप्स में हमें लेके गए, और वहां से हमने शहद खरीदा, और ऐसी बहुत सी चीजें हमने कुछ ली वहां पर। और ये देखिए सवेरे सवेरे वही चाय की चुस्कियां लेते हुए, है ना। ये हमारा बेडरूम है हाउस बोट के अंदर। बहुत बड़ा बेडरूम था। ये 5 स्टार हाउस बोट थी, राइट। हाउस बोट हर तरह की वहाँ पे, ये उसका छत है, टॉप पे है। मुझे है कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। और ये उसका रिसेप्शन है। अभी हम लोग जाने की तैयारी में हैं, राइट, ये घूमने की तैयारी में हैं हम लोग। और फिर हम लोग आपको लग रहा है वो एक मूवी आई थी कश्मीर की कली, तो ये राणा की गली, बहादुरगढ़ की गली मेरे साथ में थी। ओके, तो ये गाड़ी से अब हम लोग गए देन गुलमर्ग। ओके, देन वी वेंट टू गुलमर्ग, और वहां पे हमने एक 5 स्टार होटल, एक ही 5 स्टार होटल है वहां पे, वी हायर्ड दैट। और बहुत बहुत मजा आया वहां पे, क्यों नया नया बना था, तभी 2 साल ही हुए थे शायद, या साल हुआ था उसको। और एक रात के लिए हम लोग रुके वहां पे। एक और होटल था जो कि बहुत हिल टॉप के ऊपर था। ये हमारा रूम था जिसमें पूरा खिड़कियां थी चारों तरफ, और खोल के रखते थे हम लोग, और पैदल ऊपर चढ़े थे, बहुत ऊंचाई पे था, तो बड़ा मजा आया वहां पे भी दोस्त। ये देखिए आप, जहाँ पे उसके बाहर ये पोर्च टाइप एरिया है। फिर हम लोग गए पहलगाम में, और पहलगाम में हम लोग रुके। वही गवर्नमेंट का बहुत बड़ा विला था, 2 बेडरूम, और वो सब कुछ था। ये वो जगह है जहाँ पे एक बेताब मूवी आई थी, आपने देखी होगी अगर कभी तो, या पता नहीं उस टाइम बच्चे थे और या कैसे थे, तो वहां पे वहां की ये फोटोग्राफ्स हैं। और बहुत आनंद आया था दोस्त, राइट। ये पहलगाम है जहाँ से फिर आप अमरनाथ जी की यात्रा स्टार्ट करते हैं, वो जगह है ये। पोजेस देने में मजा आता है बहुत ऐसे। फिर जब फ्री होते हैं, आपको टेंशन नहीं है। फिर आते वक्त माता के दर्शन के लिए गए, बहुत बढ़िया से माता के दर्शन किए वहां पे। और वहां पे कुछ एमवे के कुछ लोग हैं जो एमवे में हैं, हमारी टीम में नहीं है, बट उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और बहुत अच्छे से दर्शन करवाए। वो वहीं माता की जो ट्रस्ट है उसमें वो जॉब करते हैं। और अगर आपका दिल है, मैं कुछ और फोटोग्राफ्स भी आपको दिखा सकता हूँ, बट मुझे पता नहीं लगेगा। मैं टोकर साहब से पूछता हूँ कि मेरे पास समय है अगर, तो मैं कुछ एमवे के ट्रिप्स के फोटोग्राफ। समय ही समय है सर, प्लीज। समय ही समय है, ओके। हम तो फ्री हैं बॉस, हैं। हमारे लिए आज संडे, हमारे लिए सब संडे हैं, और हम तो एक्साइटेड होते हैं खुद इन पिक्चर्स को देख के। सो मुझे एक मोमेंट दीजिएगा बस, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में दूसरा फाइल। ओके, तो ये हम मीनाक्षी तब तक बताएगी हमारे टोटल ट्रिप्स एमवे से। हमारे मोर देन 20 ट्रिप्स हम लोग ले चुके हैं एमवे के थ्रू, और बिल्कुल 5 स्टार ट्रीटमेंट हमें मिलता है। आना जाना रुकना सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री, और बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हैं डायमंड जाने के बाद तो। और इसमें से बहुत से मतलब कुछ ट्रिप्स तो हमने अपने पर्सनल भी किए हैं,
अभी जैसे मीनाक्षी ने कहा, अभी बुडापेस्ट अप्रैल में था हमारा, लेकिन वो नहीं जा पाए हम लोग। ओके, सो मैं आपको स्पेशल फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ। एक ये हमारा, आपको लग रहा है कि कोई बिजनेस टाइकून है जो अपने हवाई जहाज में चढ़ रहा है ना? मेरे को तो यही फीलिंग आती है वो आज भी जब इसको देखता हूँ, और जब मैं चढ़ रहा था तब भी सेम आ रही थी। ये हम नए डायमंड हुए थे उस समय, और हमें एडा मिशिगन, जहाँ पे एम्बे का हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर कितना बड़ा है वो आप, या जो मेन हमारा फैक्ट्री कितना बड़ा है वो आपको जब बताएंगे जिसने आपको बुलाया, तो आपको अपने आप उसी दिन एम्बे से प्यार होना शुरू हो जाएगा दोस्त। सो कमाल की वो फैक्ट्री है, और उसका विजिट के लिए ये स्पेशल चार्टर्ड प्लेन था जो हमारे लिए डायमंड्स एंड अबव के लिए किया गया था। ये ताकत है दोस्त एम्बे के अंदर। ओके, और दमाद बन जाते हो भाई साहब। दमाद को भी तो आजकल वो एक बारी गाड़ी आती है, मेरे ख्याल नहीं भी आती है, मतलब आप भी अपनी गाड़ी हायर करके लेके जाते हो, लेकिन यहाँ पे तो रियल दमाद वाली फीलिंग आपको करवाई जाती है। और आपके लिए स्पेशल ऐसा कितने लोग हैं जो चाहते हैं इस तरह से हो। ये वो हेडक्वार्टर्स हैं, राइट? तो आप जब डायमंड जाते हैं तो आपको मौका मिलता है। ये अलास्का क्रूज, राइट? ये हमारा भी, ये डायमंड होने के बाद हमारा पहला डायमंड इन्विटेशनल ट्रिप था, DIT। सो ये क्रूज था अलास्का का। ये कुछ डायमंड एंड अबव लीडर्स हैं जिनसे हमने सीखा ये बिजनेस, वो सब यहाँ पे हैं। जस्ट अभी ये शिप चलने वाला है अभी, और हमने ये लिया था कहाँ से, हमने कनाडा में ये हमने शिप लिया था फ्रॉम वैंकूवर, शायद, राइट? वैंकूवर से, और देन वी वेंट टू अलास्का। ये देखिए आप, बैकग्राउंड देखिए आप, मतलब फ्रंट ग्राउंड भी देख लीजिए, बैकग्राउंड भी देख लीजिए, राइट? सो ये एक सिटी, अच्छा क्या करता था, रात को ट्रेवल करता था और दिन में किसी न किसी छोटे से टाउन में, बहुत खूबसूरत टाउन है वहां पे अलास्का, अगर आपने पढ़ा उसके बारे में। लोग बहुत कम है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये एक सिटी था, अभी भी याद है मुझे, आईसी स्टेट, राइट? उसके पास हम पहुंचने वाले हैं, अभी कॉफी पी रहे थे। ये आईसी स्टेट जगह आ गई है। 100-150 लोग रहते हैं खाली वहां पे, और मैं पूरा दिन लगा सकता हूँ कहानियां बताने में। वो देखिए वहां पे शिप डॉक हो जाता है, फिर आपको बोट से किनारे पर लेके आते हैं, फिर आप उस सिटी में घूमते हैं, टाउन में घूमते हैं, वहाँ की चीजों को जानते हैं, और फिर आप वापस आ जाते हैं। ये उसी टाउन के फोटोग्राफ्स हैं। मैंने कहा था अच्छा लगे तो वाव बोलिएगा। ये बहुत ही स्पेशल जगह है जिसके लिए अलास्का क्रूज फेमस है। ये है what's the नाम ग्लेशियर, हबार्ड, राइट? हबार्ड ग्लेशियर है जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं। आपको ये छोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन ये कई किलोमीटर ऊंचा है दोस्त, मतलब फ्यू किलोमीटर्स, राइट? और कई किलोमीटर लंबा है, क्योंकि ये शिप है और काफी दूर है अभी भी शिप उससे। तो ये शायद आपको ऐसा दिख रहा है, और आप देख रहे हैं कि पानी के अंदर, अगर आपको दिख पा रहा है आपके स्क्रीन पे, और अपने मोबाइल को ना वर्टिकल रखिएगा, आपको थोड़ा ज्यादा सही दिखेगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल रखिएगा। ओके, किसी ने हाथ भी रेज किया कि हाँ मैं भी जाना चाहता हूँ ना, रजनी रावत जी। ओके, तो ये देखिए आप, ये अभी ये लास्ट शिप था जो वहां पे जा रहा है, क्योंकि इसके बाद वो पिघलना शुरू हो जाता है ग्लेशियर। आप देखेंगे पानी के अंदर फ्लैक्स दिख रहे हैं आपको, बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स हैं ये भी बर्फ के। और ये देखिए आप, राइट? बारिश हो रही थी, बहुत ठंड थी, और एम्बेक ने स्पेशल हमें जैकेट्स भी दी थी ग्रीन कलर की, जो मीनाक्षी ने डाली हुई है, न्यूट्रलाइट ब्रांडेड। सो दैट वाज अमेजिंग। और यहीं से यू टर्न लिया था शिप ने, वो भी कमाल चीज था। इतना बड़ा शिप कैसे घूमा उस दिन, दैट वाज टू गुड। ओके, ये एम्बे का हेडक्वार्टर्स है, जहाँ पे एम्बे है, एडा मिशिगन, राइट? ग्रैंड रैपिड्स उसको कहते हैं। और ये एम्बे का ही होटल है 5 स्टार, जिसमें हमने स्टे किया था, ग्रैंड प्लाजा, राइट? तो ये एम्बे का अपना होटल है। ये उसी होटल के सामने के सीन है, ये होटल का सीन है, राइट? और ये वहाँ पे एक फार्मर मार्केट थी, वहाँ एक बेकरी थी, जिस, और शायद वो 15 अगस्त के आसपास का, या 15 अगस्त ही था शायद, पता नहीं। तो उस दिन पूरा इंडिया मई कर दिया था वो बेकरी भी। आप पूरे सिटी में जब घूमते हैं तो आपको पूरा एम्बे फैमिली दिखेगा, जेवन एंडल, राइट? और बाकी जितने फैमिली के मेंबर्स हैं, ये इन सब के फोटोग्राफ्स आपको दिखते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव गिवन सो मच चैरिटी to everything, to universities, to hospitals, to sports arena, कि उन्हीं के नाम से वो सब कुछ बनाया वहाँ पे। ओके, वो पॉलिटिशियंस की तरह से नहीं है, जैसे यहाँ पे जो भी नाम है, मतलब, राइट, कि उसके नाम से ये सब कुछ है, पार्क तक के उनके नाम से हैं। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने सब कुछ खुद वो चैरिटी की हुई है, तो इसलिए इनके नाम से वो सब चीजें हैं। ये देखिए आप, राइट? जब एम्बे, आपके साथ ऐसा कब हुआ कि आप अपने ऑफिस में पहुंचे और आपके लिए तालियां बज रही हैं इस तरह से? और ये भी वो हैं जो कंपनी के टॉप नॉच ऑफिशियल्स हैं। तो ये वहां पे जैसे हम उतरे तो हमारा स्वागत हो रहा है, सब लोग तालियां बजा रहे हैं, पूरा स्टाफ वहां पे। ओ माय गॉड, राइट? ये हमारे मेंटर्स हैं, जो अभी स्पीकर यहाँ पे बात कर रहे थे, मेंटर्स की, कोचेस की। आज मैं और मीनाक्षी इस तरह से नहीं हो पाते इस बिजनेस में, ये सब लाइफ में हमारे नहीं हो पाता अगर हमारे मेंटर्स हमारे साथ नहीं होते, राइट? तो हमारे मेंटर्स के लिए एक बार जबरदस्त तालियां, नतमस्तक हैं हम इनके लिए। आज लाखों लोगों की जिंदगियों के पूरे वर्ल्ड में इन्होंने बदल दिया है। डॉक्टर हरभजन महेंद्र कौर बैच, जिसने आपको बुलाया है, आप उनसे जरूर इनके बारे में जानिएगा। सो सिंपल, हम्बल कपल, बट सो सक्सेसफुल। और फिर ये है एक और वर्ड का वंडर, राइट? नियाग्रा फॉल्स, राइट, कनाडा में।
तो वहां पे एमवे लेके गया था। आप में से ये जो बहुत से लीडर्स यहाँ देख रहे हैं ये भी थे, बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप आराम से सो के लेट के आप जाते हैं। ये वहाँ पे कुछ फंक्शन जब करता है एमवे, जब आप जाते हैं तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहाँ पे आते हैं। ये देखिए एमवे के ऑनर, और हम जब वही डायमंड हुए तो हमें मौका मिला कनाडा में ट्रिप में, ये वहाँ पे आए थे, उनसे हमें अवार्ड मिला। और ये वही एमवे एम्प्लॉइज हैं सब जो खड़े हुए हैं। आपका फोटोग्राफ सोचिए, आप जब वहाँ रिसेप्शन पे पहुंचते तो इतना बड़ा आदम कद से भी आपसे भी बड़ा आपका फोटोग्राफ वहाँ पे आपका वेट कर रहा होता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि जो आपने इतने दिनों में जो स्ट्रगल किया था वो स्ट्रगल आपको वापस मिला। अगेन डग डेवोस राइट उनके साथ में, और वो आपको पहचानते हैं, आपको नाम से जानते हैं। ये हमारा छोटा सा प्यारा बेबी, ये इसका पहला डायमंड इन्विटेशन था, हमारा सेकंड था, और ये था हांगकांग में। और ये इसने टी शर्ट देखो आई लव एमवे पहनी हुई, ये हम यूएस से जब पहले ट्रिप पे गए थे तो लेके आए थे। और ये डायमंड्स के बच्चे हैं सब के सब, ये सब हांगकांग में एंजॉय कर रहे हैं, मकाऊ में और हांगकांग में। और वहाँ पे फैशन शो हुआ था बच्चों का, खुशहाल हमारे बेटे का नाम है, तो उसने गुलगुला बोलता हूँ इसको मैं, तो वो देखिए वो है ना वहाँ पे पार्ट ले रहा है फैशन परेड में। सो ये वहीं के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ओके, ये एक मैं आपको यहाँ जरूर बताऊँ, ये हांगकांग का डिज्नीलैंड है, जो अभी आपने पीछे न्यूज में पढ़ा होगा, हफ्ते पहले शायद दोबारा ओपन हुआ है अभी इस पीरियड में। और ये वहां पे गए थे, खुशहाल वाज 13 मंथ्स राइट। और मैं वापस आया तो जो मैंने बताया था मेरा फ्रेंड जिसने कहा था अरे एमवे तो नहीं है, क्योंकि उससे रोज बात होती है, तो आज भी होती है। तो ये वापस हम आए तो मैंने उसको कहा यार हम हांगकांग गए, हमारे बेटे ने बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि वहाँ पे जब परेड होती है ना, वो आपको पता होगा मिकी माउस और वो सब परेड करते हैं, तो ही वाज डांसिंग, उसकी वीडियोस हैं बहुत प्यारी। तो मैंने उसको यार बेटे ने बड़ा एंजॉय किया वहाँ पे। बोला कितने महीने का हुआ है? मैंने 13 महीने का। बोला उसको समझ में आता है 13 महीने का हो? क्या फायदा हुआ, वो हांगकांग गया उसको समझ में तो आता नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तेरा बेटा कितने साल का है? बोला 8-10 साल का, जो बोला था उसने। मैंने कहा कि उसको समझ में आता है? बोला हाँ। मैंने वो गया है हांगकांग? बोला नहीं। मैंने थोड़ा सा पॉज दिया, फिर मैंने बोला कि मेरे बेटे को समझ में नहीं आता बट चला गया, तेरे वाले को समझ में आता बट गया नहीं, ज्यादा बेहतर क्या है? और जिस दिन मेरे बेटे को समझ में आएगा फिर ले जाएंगे। तो लोग तो कहते हैं भाई, लोगों का काम है कहना तुम चिंता मत करो, बस प्लान दिखाते रहना, लोगों को इनवाइट करते रहना राइट। तो ये सब फोटोग्राफ एक दिन आप दिखाने वाले हैं, अपने बच्चों के, अपने फैमिली के, अपने फोटोग्राफ्स। तो दिखाएं ना दिखाएं बट आप खुद जीते हैं जब आप इनको देखते हैं। ये एक और ट्रिप हमारा है, एक और मैं वर्ल्ड का वंडर दिखा रहा हूँ आपको, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यहाँ पे भी बहुत से लीडर्स जो अभी यहाँ पे आपने देखे, ये लोग वहाँ पे थे, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे हम लोग गए। लेकिन खास बात पता क्या थी? ये वहाँ का ऊंट है राइट। ये ग्रेट वॉल आप पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रही है, इसके ऊपर हम चले, और बड़ा इमोशनल टाइम था वो, क्योंकि हमने स्कूलिंग टाइम में कभी पढ़ा था इसके बारे में, या वो जब कुछ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते थे तो हम पढ़ते थे कि ओनली मैन मेड थिंग विच यू कैन सी फ्रॉम द मून राइट। और बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़े इमोशनल थे उस समय जब इस पे चल रहे थे। और मुझे याद अभी भी, मुझे दुबे जी तो पक्का याद है, उस समय साथ में थे वहाँ पे, और चिल्ला रहे थे सारे के सारे, है ना, ठंड बहुत थी। और शायद एमडी यादव जी भी थे, शायद एसपी यादव जी भी थे राइट, मतलब एग्जैक्ट अभी मुझे ध्यान नहीं है थोड़ा सा। हमारे अप्लायंस थे, सबके साथ बड़ी मस्ती कर रहे थे। और ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ था चाइना के, आजकल चाइना की बात करना थोड़ा सा गड़बड़ है, बट ये पहली बार चाइना की हिस्ट्री में हुआ था कि किसी कॉर्पोरेट को वहां पे लंच करने की अनुमति दी गई थी ऑन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। वहां पे इवन वेंडर्स खड़े नहीं हो पाते हैं कुछ बेचने के लिए, बट दैट इज पावर ऑफ एमवे राइट। सो फ्यू मोर्स आई थिंक, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं अगेन। हाँ, इसमें एक और फोटोग्राफ अभी आपको दिखाता हूँ एक ट्रिप का खास। ये बड़ी खास जगह है, ये आपको लग रहा है हमारे महल की फोटो है ये एक मोनाको जगह है, आपने पढ़ा होगा अगर राइट। वर्ल्ड का सबसे कोस्टलीस्ट सिटी है, और सबसे मतलब छोटा सा कंट्री है, क्या नाम है, मोनाको राइट। तो उसमें इस जगह है मोंटे कार्लो सिटी है जो राइट, वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली सिटी ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे हर चीज बहुत महंगी है। तो वहाँ पे जो वहाँ के राजा थे कभी, अभी भी इज लाइक किंग, तो ये उनका महल है, और उनकी ये पर्सनल कलेक्शन ऑफ कार्स है, विंटेज कार्स, उनका बहुत बड़ा शौक है ये। लेकिन बात क्या है कि ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे उनके अपने फैमिली की खाली शादी वगैरह के फंक्शन जो है वो होते हैं यहाँ पे। अगेन फिर से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये पहली बार हुआ था कि किसी कॉर्पोरेट को मतलब वहाँ पे अनुमति दी गई थी फॉर डिनर, और हम डायमंड्स को वहाँ पे डिनर करवाया गया था। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ यार, इस वर्थ बिल्डिंग इट, मीनाक्षी ने बोला था इस वर्थ बिल्डिंग इट। आप जब मेहनत करते हैं, अब जब लोगों की ना सुनते हैं, जब लोग आपको मना करते हैं, जब आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं, जब आपके दोस्त रिलेटिव में भी आपके पार्टनर मना करते हैं इस बिजनेस को करने के लिए, डोंट वरी मैन, एक दिन आप जब सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप जब ये फोटोग्राफ को जिएंगे जब आप ये राइट। तो ये देखिए सारे डायमंड्स एंड अबव, पीछे डॉक्टर विराज आपको देख रहे हैं। और ये हमारा पहला एमवे में हमारा पहला ट्रिप था, दैट वाज टू, ये क्रूज था ये भी बाय चांस। और
ये था टू यूरोप, मेडिटेरियन क्रूज था, राइट, इटली, स्पेन और फ्रांस गए थे। ये भी एक वंडर है वर्ल्ड का, देखिए, है ना, आप खुद जीते हैं, जाते हैं उन वंडर्स के पास में जो आप फोटोग्राफ्स में देखा करते थे। तो वहां पे पिज्जा की मीनार को सीधा करने की कोशिश की जा रही है, नाकाम कोशिश, लेकिन डायमंड बनने की कोशिश की और डायमंड बन गए। ये वेटिकन सिटी, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सिटी, ये पीछे पॉप बैठते हैं इसी के अंदर, यहाँ पे ही वो अपना संदेश देते हैं, पॉप, राइट, ये वो जगह है वेटिकन सिटी। ये हमारे पर्सनल ट्रिप्स थे कुछ, जैसे हम मॉरिशस गए थे आज से 2-3 साल पहले, और ये हमारा पर्सनल ट्रिप था, 12-13 दिन का ट्रिप था, बहुत मस्ती की थी मैंने, मीनाक्षी ने वहाँ पे। ये उन्हीं ट्रिप्स में से कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ओके, ये मैं आप बस यहाँ से शायद मैं खत्म करूंगा। इसके बाद मैं आपको जरूर बात करना चाहता हूँ, इसका इमोशनल थिंग फॉर अस, मे बी फॉर एवरीवन, राइट, एटलीस्ट फॉर इंडियंस। हमारे माँ बाप हमारे बहुत प्यारे होते हैं, जैसे अभी आप मेरे फादर को देख रहे हैं, आज फादर डे है, और तो फादर खाली हम नहीं है भाई, हमारा बाप है कोई। सो कैसा रहे ना कि आपके फादर, ये दुबई की फोटोग्राफ है। मेरी मदर हमेशा सारी जिंदगी चाहती थी घूमना, लेकिन फादर ने बहुत बढ़िया ईमानदारी से लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने हमें पढ़ाया लिखाया, और बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ नहीं जी पाए। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली जैसी होती है वैसी रही हमारी। लेकिन मेरी माँ हमेशा बोलती थी, बेटा घूमना चाहती हूँ, सारी दुनिया घूमना चाहती हूँ, बट कभी, एक बार हरिद्वार गए थे, एक बार वैष्णो देवी गए थे, एक बार आगरा गए थे, राइट, और वो भी वहाँ धर्मशालाओं में रुकते थे। लेकिन जब इस बिजनेस में आए तो हमने सोचा कि यार, हमें जब पता लगा कि यहाँ ट्रिप्स मिलते, तो हमें लगा कि ठीक है, हमें जब ट्रिप मिलेंगे हम अपने पेरेंट्स को भी ट्रिप्स देंगे, और हमने अपने पेरेंट्स को इंटरेस्ट ट्रिप देना शुरू किया। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमारी बहुत खिंचाई की बहुत इस बिजनेस में। हमें 5 साल लग गए थे कामयाब होने में, जो शुरुआती कामयाबी प्लैटिनम लेवल अभी आपने देखे बहुत से लोग, हमें 5-5.5 साल लग गए थे। वी वर वेरी वेरी इनोसेंट, वेरी ऐसे नहीं थे कि हम बहुत स्मार्ट थे, हमें बहुत अच्छा बिजनेस के बारे में आता था, हम सेल्स बहुत अच्छा कर लेते थे, नहीं था दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि मैं तो अपोजिट टू सेल्स था, क्योंकि मैं परचेज डिपार्टमेंट में था। और मुझे लगा कि ओके, तो हमें लगा कि यार हमारे पेरेंट्स को हम ट्रिप देंगे, और हाँ, तो हमारे पेरेंट्स ने बहुत अपोज किया हम इस बिजनेस के लिए, मतलब छुड़वाने की कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने इस बिजनेस को। लेकिन हम लोग लगे रहे, क्योंकि हमें पता था कि ये सपने खाली हम अपने नहीं पूरे करने वाले, हमारे पेरेंट्स के भी पूरे करने वाले हैं। कैसा रहे, आप अपने पेरेंट्स को अपने फादर डे गिफ्ट पे, अपने मदर्स डे पे आप कुछ ऐसा गिफ्ट करें उन्हें जो उनको बहुत प्यारा है, लेकिन पूरी जिंदगी शायद वो कर नहीं पाए। वो इसलिए नहीं कर पाए, उनके पास पैसे, रिसोर्सेज नहीं थे, या हमारी देखभाल में उन्होंने वो पैसे लगा दिए दोस्त। तो मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। तो आज वो 6 कंट्री जा चुके हैं, 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं। ये भी दुबई के कुछ फोटोग्राफ हैं, बेटा हमारा वही उस टाइम भी छोटा था, ये भी दुबई के फोटोग्राफ्स हैं, और दे एंजॉय लाइक एनीथिंग। और ये श्रीलंका का ट्रिप है, ये हमारे पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी, राइट, और हमने अपने पेरेंट्स को एनिवर्सरी गिफ्ट किया, हम साथ में गए श्रीलंका में। ओह माय गॉड, मेरी मदर जब तैयारी कर रही थी, वो ऐसे तैयारी कर रही थी जैसे हनीमून की तैयारी कर रही है वो, और बहुत एक्साइटिंग मोमेंट्स थे वो, एक्साइटिंग डेज थे। ये वहीं के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये हमारा साउथ अफ्रीका का ट्रिप है, आपको हेलीकॉप्टर मिलता है राइड करने के लिए वहां पे। ये देखिए, आपके एक्साइटमेंट की बात ही अलग है। बहुत, मतलब बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये हमारा स्विट्जरलैंड का ट्रिप है, पहली बार हमने दोनों ने स्नोफॉल देखा, ओके। और ये एक जगह है, द नेम ऑफ दैट प्लेटफॉर्म इज जंगफ्रो, राइट, जंगफ्रो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्लेटफॉर्म है। तो जैसे वो ट्रेन वहां पे पहुंची, और वो एमवे मई थी वो पूरी ट्रेन, उसमें एमवे के लीडर्स के अलावा कोई भी अलाउड नहीं था उसमें चढ़ने के लिए। और वो जब जंगफ्रो पहुंची तो अचानक में ये स्नोफॉल हुआ, एंड दैट वाज अमेजिंग। वहां भी एमवे ब्रांड, सोचिए आप, ये लगाया हुआ है एमवे, ये माउंट टिटलिस है जहाँ पे है। और ये ज़ोरिक हमने साइकिलिंग की, हमने वहाँ पे साइकिल ली और साइकिल पे किया। तो दोस्त, मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ, पता नहीं आप इन फोटोग्राफ्स से कितना रिलेट किए, कितना आपने देखा इनको, कितना महसूस किया इन्हें। बट हमारा और मीनाक्षी का फोकस, हमारा रीजन ये नहीं था कि हम आपको ये दिखाना चाहते थे कि हम कहाँ का मस्ती कर रहे हैं। हम खाली आपको ये दिखाना चाहते थे आप कहाँ का मस्ती कर सकते हैं। हम आपको ये दिखाना चाहते थे लाइफ आपके लिए क्या कर सकती है। हम आपको ये दिखाना चाहते थे बिजनेस आपके लिए क्या कर सकता है। दोस्त, आज सच बता रहा हूँ, टच वुड, राइट, हमारे मेंटर्स की ब्लेसिंग से, इन सब लीडर्स से सीखा है, और इस सिस्टम से सीखा है कि लास्ट चीज अगर कुछ करने के लिए मैं आपको बोलूं तो बस एक ही है, प्लान दिखाते रहना। दोस्त, ये बिजनेस में एक चीज याद रखिएगा, ये बिजनेस जो है ये खुद से खुद की लड़ाई है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी कुछ पंच लाइन्स है मेरी, राइट, हमारा सीखी यहीं से है, बट मेरी पंच लाइन्स हैं जिनको मैं जीता हूँ इस बिजनेस में। अपनी टीम को भी बोलता हूँ, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं बोलता हूँ फॉलो करो इस बिजनेस में। दुनिया की ताकत आपको बिजनेस में कामयाब होने से नहीं रोकेगी, रोक पाएगी दोस्त, राइट, और दुनिया तो रोकना भी नहीं चाहती है, हम ही रुक जाते हैं, राइट। तो बिजनेस खुद से खुद की लड़ाई। हमारे पेरेंट्स ने जब हमें मना किया बिजनेस, ये लड़ाई उनसे नहीं थी, ये लड़ाई मुझसे थी, खुद से, कि मैं फिर भी अगले दिन बाहर निकलूं या ना निकलूं को नाराज करके। ये लड़ाई मेरी मुझसे थी। लोगों ने जब मुझे मना किया इस बिजनेस के लिए, लड़ाई उन लोगों से नहीं थी दोस्त, लड़ाई मेरी खुद से थी कि उन्होंने मना किया। लेकिन कुछ लोग और मेरी तरह से आ जाएंगे जो हाँ बोलेंगे,
मुझे अपने जैसे लोग ढूंढने थे। तो लड़ाई उनसे नहीं थी, लड़ाई उनसे नहीं थी जिन्होंने प्रोडक्ट नहीं लिए, लड़ाई उनसे नहीं थी जिन्होंने प्रोडक्ट वापस कर दिए। मुझे पता था ये वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ लोगों को समझ में आ जाएंगे अगर मैं समझाता रहूंगा तो। हेलो, राइट? तो ये लड़ाई किसी से नहीं है दोस्त, ये लड़ाई आपकी अपने, ये लड़ाई अपने पार्टनर से भी नहीं है आपकी जो आपको मना करता है शादी बिजनेस। आप लड़ो तो सही, आप करो तो सही, एक दिन आपके साथ आ जाएगा, राइट? संयम रखना पड़ेगा, और संयम क्या है? एक युद्ध अपने विरुद्ध, किसी और से नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं लोगों के बहुत सवाल हैं जी, दोस्त लोगों के सवाल नहीं होते, सवाल आपके होते हैं। याद रखना, जिस दिन आपके सवाल खत्म हो जाएंगे उस दिन लोगों के सवाल खत्म हो जाएंगे। तो पहले अपने सवालों को शांत करिए। आज अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई डाउट है, कोई ना कोई क्वेश्चन है जो आपके यहाँ पे अटका हुआ है दोस्त, उसको क्लियर करेंगे तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। और स्टार्ट विद कीपिंग एंड इन द माइंड। हमेशा रोज सुबह जब उठें, इस बिजनेस को ऐसे शुरुआत करो और ऐसे याद करके करो कि आपने जो लास्ट में पाना है इस बिजनेस से, क्यों जो है वो याद करोगे। और जब स्टार्ट करोगे ये बिजनेस बहुत आसान, बहुत सुहावना लगेगा। आज इतने फ्रेंड्स मिल गए, इतना नेम फेम रिकग्निशन है, स्पीकर भी बता रहे थे, उनकी वाइफ भी बता रहे थे। तो ये चीज है। और लास्ट चीज, शब्द काम नहीं करते, शब्दों के पीछे आपके विश्वास की ताकत काम करती है। आप कितनी अच्छा पीपीटी बना लेंगे, कितना अच्छा बोलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। कितना अच्छा बोलने से नहीं, वो जो बोला उस पे आपको खुद कितना कन्विक्शन है, आप खुद कितना कन्विंस्ड हैं। लोग बोलते हैं मैं लोगों को क्लैरिटी नहीं कर पा रहा हूं। अरे नहीं, आपको भी क्लैरिटी नहीं हुई है, आपको क्लैरिटी नहीं हुई है। बिजनेस की ओनरशिप लीजिए, ये गलत वर्ड है पता है, बिजनेस की ओनरशिप नहीं है ये। जब बिजनेस की ओनरशिप कहते हैं ना, लोगों को समझ में नहीं आता। बड़े ध्यान से सुनना ये लास्ट लाइन, लाइफ की ओनरशिप लीजिए। जब आप लाइफ की ओनरशिप लेंगे ना, तो आप बिजनेस की ओनरशिप अपने आप ले लेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड थैंक्स अगेन फॉर इनवाइटिंग अस एंड फॉर शेयरिंग आवर व्यूज, शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस। और वी फील हम्बल कि आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।